विधानसभा के महनार सीट पर पिछली बार एलजेपी ने बिगाड़ा था जदयू का काम, आरजेडी मारेगी बाजी। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। वैशाली जिले की महनार विधानसभा सीट 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ये सियासी महाभारत का अखाड़ा बनने जा रही है। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीति का आईना कही जाती है और यहाँ जातीय समीकरण, विकास का सवाल है और नेताओं की व्यक्तिगत पकड़, सब कुछ ऐसा है कि परिणाम हमेशा अप्रत्याशित निकलते हैं। तो वहीं अगर बात करें महनार विधानसभा की, तो इसका हाल ये है कि जनता हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलती है और रिंग रोड का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है। चुनाव आते हैं, नेता वादे करते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब कुछ फाइलों में दफन हो जाती है। यहाँ तक कि जनता के लिए सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर कब तक वोट देने के बाद भी सिर्फ पानी में जिंदगी डूबती रहेगी। सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि महनार की हालत पीने के पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी बेहद बदहाल है। गांव-गांव में लोग स्वच्छ पेयजल के लिए तरसते हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र नाम के लिए तो बने हैं, पर सुविधाओं का टोटा हमेशा रहता है। टूटी फूटी सड़कें और जर्जर स्कूल व्यवस्था ने यहाँ के लोगों को हमेशा निराश किया है। किसानों की हालत भी कम खराब नहीं है। खाद्य और बीज की किल्लत, सिंचाई के लिए समय पर पानी का न मिलना, सब मिलाकर उनकी मेहनत और फसल दोनों पर पानी फेर देते हैं। अब अगर चुनावी गणित की बात करें तो ये महनार सीट पर 2,87,219 मतदाता हैं। जातीय समीकरण यहाँ के चुनावी नतीजों का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। यादव, राजपूत, पासवान और कुशवाहा जातियों की संख्या यहाँ सबसे अच्छी खासी है और यही कारण है कि हर दल अपने अपने उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति उसी हिसाब से सेट करता है। अगर बात करें तो पिछले चुनाव में यानी 2020 में इस सीट से आरजेडी की वीना सिंह ने जीत का परचम लहराया था। इससे पहले जदयू और एलजेपी यहां मजबूत पकड़ रखती थी। 2020 में हुआ ये था कि लोक जनशक्ति पार्टी ने यहां खेल बिगाड़ दिया। एलजेपी ने उम्मीदवार खड़ा कर वोट काटे और इसका सीधा नुकसान जदयू को हुआ। नतीजा, आरजेडी आराम से बाजी मार ले गई और अब 2025 के चुनाव में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी एलजेपी किसी का खेल बिगाड़ेगी या फिर खुद अपनी जमीन मजबूत करेगी। इस सीट पर मुकाबला साफ तौर पर आरजेडी, जदयू और एलजेपी के बीच त्रिकोणीय होने जा रही है। बीजेपी की पकड़ यहाँ कमजोर मानी जाती है, इसीलिए उसका खेल ज्यादा असरदार नहीं दिखता। हालांकि गठबंधन समीकरण यहाँ भी बहुत मायने रखेंगे। अगर एलजेपी अलग राह पर चलती है तो जदयू के लिए ये मुश्किलें बढ़ सकती है और आरजेडी को सीधा फायदा मिलेगा। और वहीं महनार विधानसभा की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान भी खास है। ये समस्तीपुर और वैशाली को जोड़ने वाला अहम इलाका है। वहीं व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिहाज से भी ये सीट अलग महत्व रखती है। लेकिन जनता का कहना है कि इतनी अहमियत के बावजूद भी विकास की गाड़ी हमेशा रेंगती रही है। अब 2025 का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि जनता इस बार सिर्फ जातीय समीकरण से वोट देने के मूड में नहीं दिख रही है। यहाँ के गली कोचों में साफ सुनाई दे रहा है कि अब की बार वोट उसी को जो विकास करे। लोग कहते हैं कि नेता हर बार वादे करते हैं, कोई पुल बनाने की बात करते हैं तो कोई अस्पताल की, कोई शिक्षा सुधारने की, लेकिन हकीकत तो ये है कि 2025 में भी महनार की हालत 1995 जैसा ही है। आरजेडी के पास अपनी पिछली जीत का कायदा है। वीना सिंह ने क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई और महागठबंधन का वोट बैंक उसी के साथ है। वीना सिंह ने अपने क्षेत्र में पैठ बनाई और महागठबंधन का वोट बैंक भी उनके साथ है। तो वहीं जेडीयू भी इस बार पूरा जोर लगाएगी कि पिछली बार की हार का बदला लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा स्पॉइलर एलजेपी हो सकती है। अगर चिराग पासवान यहाँ पूरे दमखम से उतरते हैं तो एक बार फिर वोट
कटवा वाली राजनीति देखने को मिल सकती है। जनता की नजर इस बार सिर्फ इस बात पर होगी कि कौन दल सिर्फ भाषण देता है और कौन हकीकत में विकास करता है। बाढ़ से राहत, सड़क की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और किसानों की समस्याओं का समाधान, ये सब 2025 के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर है। सवाल साफ है, क्या महनाड़ की जनता इस बार भी जातीय समीकरण और वोट बैंक के राजनीति में उलझ जाएगी या फिर सच में बदलाव लाने वाले उम्मीदवारों को मौका देगी? पिछली बार एलजेपी ने जदयू का खेल बिगाड़ा था और आरजेडी ने बाजी मारी थी। अब की बार महनाड़ का मैदान और भी गर्म है। 2025 का महनाड़ चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का मिजाज तय करने वाली जंग बनने जा रहा है। और यहाँ के लोग अब साफ कह रहे हैं, अब की बार वोट उसी को जो विकास करे, वरना बदल देंगे। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मंथन टुडे को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। और हाँ, कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि मंथन टुडे की ये विशेष प्रस्तुति आपको कैसी लगी। अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।